पंचायत चुनाव, नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? जोश, नारे, ढेर सारे वादे, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब चुनावी धूम धड़ाका जब खत्म होता है तो हमारे हाथ में आखिर आता क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, अपनों से बहस तक कर लेते हैं, कभी कभी तो रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। पर इन सब के बदले में हमें मिलता क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सच तो ये है कि अक्सर हाथ लगता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें हम बस गोल गोल घूमते रह जाते हैं, है ना? छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर, फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर धूल फांकती रहती हैं और हम बस खड़े देखते रह जाते हैं। तो आखिर इस परेशानी की जड़ क्या है? चलिए आज इसी जाल को समझने की कोशिश करते हैं, बिचौलियों का जाल। और जब भी कोई काम अटकता है ना, तो सबसे पहले उंगली किस पे उठती है? सरकार पर, सिस्टम पर, या फिर उन नेताओं पर जिन्हें हमने खुद चुना। लेकिन क्या हो अगर असली गलती कहीं और हो रही हो? यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कई बार इस पूरी समस्या की जड़ हम खुद होते हैं। जी हां, हम वोटर। हमारी ही एक आदत इस पूरे जाल को और मजबूत बना रही है। तो ये चक्र चलता कैसे है, समझिए। पहला स्टेप, हमें किसी सरकारी काम की जरूरत पड़ती है। दूसरा स्टेप, हम अपने चुने हुए मुखिया या सरपंच के पास जाने के बजाय सीधा किसी बिचौलिए को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है काम जल्दी हो जाएगा। तीसरा स्टेप, वो बिचौलिया हमसे काम के ज्यादा पैसे ऐंठता है और कई बार तो हमें ठग भी लेता है। और आखिरी स्टेप, हम घूम फिर कर दोष किसे देते हैं? सरकार को, और उसी नेता को जिसके पास हम कभी गए ही नहीं। देखा, ये चक्कर हम खुद ही तो चला रहे हैं। मतलब गलती हमारी कि हम बिचौलियों पर भरोसा कर रहे हैं, और इल्जाम किस पर? सरकार और सिस्टम पर। ये एक अजीब सा विरोधाभास नहीं है? सोच कर देखिए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये घोटाले असल में होते कैसे हैं और किन किन कामों के नाम पर होते हैं। ये ठगी कोई बहुत बड़े कामों में नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों के नाम पर होती है। वो काम जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं। जैसे आधार कार्ड में कुछ ठीक कराना हो, ई श्रम कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, या फिर जॉब कार्ड और लेबर कार्ड का कोई काम हो। यहां तक कि इंदिरा आवास योजना जैसी स्कीमों में भी लोग ठगे जा रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? लोग बार बार एक ही जाल में कैसे फंस जाते हैं? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो है निराशा। कई बार लोग अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तो थक हारकर बिचौलिए का दरवाजा खटखटाते हैं। और दूसरी वजह, वो है काम जल्दी करवाने की झूठी उम्मीद। ये सोचना कि चलो थोड़े ज्यादा पैसे देकर काम फटाफट हो जाएगा, और बस यहीं हम फंस जाते हैं। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, और वो हल हमारे ही हाथों में है। बस हमें अपने अधिकार जानने होंगे। हमें यह समझना होगा कि सरकार ने इन सभी कामों के लिए सरकारी रास्ते बनाए हैं, ऑफिस बनाए हैं, और ये कोई एहसान नहीं, ये हमारा अधिकार है। जैसे कि आरटीपीएस सेंटर, यानी लोक सेवा का अधिकार केंद्र। ये लगभग हर पंचायत में होता है। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक सारे जरूरी काम आधिकारिक तौर पर होते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग वहां जाते हैं? जानकारी की कमी की वजह से हम इसका फायदा ही नहीं उठा पाते। तो सही रास्ता क्या है? बहुत सीधा है। अगली बार कोई काम हो तो बिचौलिए के पास नहीं, सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाइए, उनसे कहिए। और अगर वहां से भी बात ना बने तो आरटीपीएस जैसे सरकारी दफ्तरों में जाइए। काम भी होगा और ठगी से भी बचेंगे। एक बात और, जिस नेता पर हम वोट देने का भरोसा करते हैं, उस पे अपना एक छोटा सा काम करवाने का भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जब हम उन पर काम के लिए भरोसा दिखाएंगे, तभी तो वो भी हमारे लिए काम करने के लिए आगे आएंगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, अपने अधिकार को पहचानिए और अपना हर काम बिचौलियों से नहीं, बल्कि सीधे सरकारी दफ्तर या अपने चुने हुए प्रतिनिधि से ही करवाइए। यही सीधा और सही रास्ता है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर हम अपने ही चुने हुए नेता पर एक छोटे से काम के लिए भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर उनसे ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो हमारे गांव, हमारे समाज के लिए बड़े फैसले लेंगे? सोचिएगा जरूर।